हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल पे मैं मनोज कुमार बड़े दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, वही हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहाँ पे कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी। जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर और फर्म के बीच में, तो कैपिटल का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस केस में कैपिटल फिक्स रहेगी। ठीक है। जब पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं मेनली। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि फिक्स रहेगा। लेकिन फर्म और पार्टनर के बीच में तो ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स हो गई, कैपिटल में तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट और मेंटेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या पार्टनर की कैपिटल हमेशा ही फिक्स रहेगी या उसमें भी कोई चेंज हो सकता है? हाँ जी, चेंज हो सकता है। पार्टनर की कैपिटल में सिर्फ दो आइटम से ही चेंज होगा। नंबर वन, अगर पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है या एडिशनल कैपिटल लगाता है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कहने का मतलब है अगर पार्टनर कैपिटल का ही पैसा लेके आता है या अपनी कैपिटल को इंक्रीज करता है फर्म के अंदर, तो कैपिटल का अमाउंट चेंज हो सकता है। दूसरा है अगर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में दो ही तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर और विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। ये दो ही ट्रांजैक्शन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, उसमें से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो सर, करंट अकाउंट में क्या क्या डालेंगे? नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होंगे, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखो, मेथड ही हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करते। इसमें पार्टनर कहते हैं कि हमारी कैपिटल हमेशा होना चाहिए कि हमारा पैसा कितना फर्म के अंदर लगा हुआ है। अगर उसमें बार बार चेंज होगा तो हम भूल जाएंगे कि हमने इनिशियली कितनी कैपिटल लगाई थी या कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की या कितना लगाया है। तो फिर उनके साथ जो ट्रांजेक्शन होंगे रूटीन बेसिस पे, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेने हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या क्या रिकॉर्ड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स बाय द पार्टनर, ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग से ड्राइंग्स। थर्ड है सैलरी कमीशन, रेमुनरेशन टू पार्टनर। और फोर्थ क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक लॉस। क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन रूटीन बेसिस पे होते रहते हैं, एनुअली होते ही रहते हैं पार्टनर्स और फर्म के बीच में, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट खोल लेते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। और कैपिटल को फिक्स रखना, उसमें दो ही तरह की एंट्री हो सकती है, या तो एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने लगाई है, या कैपिटल का कोई विड्रॉल किया है। ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, जिसके अंदर दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं प्रत्येक पार्टनर के लिए।
अब सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके नाम से ही है कि कैपिटल जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर और फर्म के बीच में कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग अकाउंट नहीं खोलते, सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं एवरी पार्टनर के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगे, सारे ट्रांजैक्शन होंगे, इन दोनों को मिला के जो भी ट्रांजैक्शन बनते हैं सब इसी के अंदर हो जाएंगे। यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो भी हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल वो भी इसी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है? या तो क्वेश्चन आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देगा कि पार्टनर है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं या फ्लक्चुएटिंग के, ठीक है, वो कैसे, या फिर आपको क्वेश्चन से हिंट लेना है। अगर उसमें फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो क्लियर है ही, अदरवाइज अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं क्वेश्चन के अंदर तो इसका भी मतलब यह है कि पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी हिंट ना मिले, पता ही ना चले कि पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही एज्यूम करना है, ठीक है। एजम्पशन हमारी क्या रहेगी कि फर्म फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अमित एंड सुमित entered into partnership on 1st April 2024 and invested rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively as capital. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital method. The firm earned net profit of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2025. Pass the journal entry for allowing interest on capital. देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है अमित और सुमित, दो बंदों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 अप्रैल को उन्होंने 1,50,000 और 2,50,000 की कैपिटल लगाई है, जिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना है। प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, एक साल के बाद 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अलाउ करने की, और जो कैपिटल मेथड है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। तो हमें पता है जब भी कंपनी या फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल के लिए, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो 31 मार्च को एंट्री पास करनी है हमें। देखो, जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट देना है 10%, इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है अलाउ करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर को आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू किसको, अमित को कितना इंटरेस्ट देना है, और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अमित के करंट अकाउंट में डालना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट में जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन होंगे, या तो कैपिटल बढ़ाई जाए या कैपिटल को कम किया जाए। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट, अमित्स करंट अकाउंट, और टू सुमित्स करंट अकाउंट। अमित की जो कैपिटल है वो 1,50,000 है, उस पर 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 15,000। और सुमित की जो कैपिटल है 2,50,000 है, उसका 10% 25,000। 15,000 का इंटरेस्ट देना है अमित को, 25,000 का इंटरेस्ट देना है सुमित को। तो टोटल मिला के फर्म के लिए कितना इंटरेस्ट बना, 40,000, जो इन दोनों पार्टनर को देना है। ये एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट अलाउ करने की।
इसके बाद एक ट्रांसफर की एंट्री भी होती है, ये अलाउ की इंटरेस्ट अलाउ की एंट्री है। क्वेश्चन में यही बोला है अलाउ करने की एंट्री, लेकिन अगर आप चाहो तो इससे आगे एंट्री होगी ट्रांसफर की। इस इंटरेस्ट को, क्योंकि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। आपको सिर्फ अलाउ की एंट्री बतानी थी, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ट्रांसफर की भी एंट्री पूछी जाती है तो इंटरेस्ट के अमाउंट को यहाँ पे डेबिट हो रखा है, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Kamal and Kapil are partner having fixed capital of ₹5 lakh each on 1st April 2024. Kamal introduced further capital of ₹1 lakh on 1st Jan 2025, whereas Kapil withdrew ₹1 lakh on the same date out of his capital. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Firm earned net profit of ₹6 lakh for the year ended. Pass the journal entry for allowing interest on capital, transfer entry and prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी क्या है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, यानी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। जर्नल एंट्री में आपको क्या करना होगा, जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम एंट्री होगी। 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर के करंट अकाउंट में कमल्स करंट अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है कपिल्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट देखेंगे बच्चों। इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए आपको वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो उनकी 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी कमल की 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल है। 5 लाख की कैपिटल से ईयर स्टार्ट होता है, और 1 जैन को जाके वो 1 लाख की कैपिटल फर्म में और डाल देता है। 1 लाख कैपिटल के और डाल देता है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी, 5 लाख तो पहले थी, 1 लाख और लगा दिए, तो यहाँ पे 1 जैन को उसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक तो उसकी कैपिटल कितनी रही बच्चों, 5 लाख ही थी, क्योंकि उसने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था। 1 जनवरी को 1 लाख रुपया और डाले, तो यहाँ पे तो उसकी 5 लाख ही कैपिटल है, उस पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीने, 9 मंथ का। अब 1 अप्रैल को वो 1 लाख रुपया और डाल देता है, अब उसकी कैपिटल 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हो जाती है। 1 जनवरी से उसकी कैपिटल 6 लाख हो जाती है। अब ये 6 लाख पे आपको जनवरी से मार्च तक 6 लाख रहती है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का 5 लाख की कैपिटल है, 10% रेट है, और 9 महीने तक 5 लाख ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये इंटरेस्ट आ गया 9 महीने का। ठीक है, अब उसकी कैपिटल वो क्या कर देता है, 1 लाख रुपया और बढ़ा देता है कैपिटल को। अब कैपिटल हो जाती है उसकी 6 लाख, 10%, और 3 महीने जनवरी से मार्च तक 3 महीने तक की कैपिटल 6 लाख रहती है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यह है 37,500, तो आ गया 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट, और देखो बच्चों 15,000, 15,000 3 महीने का, तो टोटल मिला के 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 37,500 प्लस 15,000, 52,500। ये इंटरेस्ट आ गया कमल की कैपिटल पे। तो कमल्स करंट अकाउंट डालेंगे 52,500, 52,500
अब आपको निकालना है कपिल की कैपिटल पे इंटरेस्ट। कपिल इससे उल्टा करता है, वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है। कपिल कैपिटल को क्या करता है, विड्रॉ। जहां इसने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया, वो 1 लाख की कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख थी, उसमें से 1 लाख निकाल ली, तो इसकी कैपिटल रह जाती है 4 लाख। इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कपिल के लिए 5 लाख की कैपिटल पे 10% फॉर 9 मंथ, 9/12। ये तो सेम रहेगा जो कमल के केस में था, 37,500 प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट और ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसकी कैपिटल 4 लाख हो गई है, 1 लाख इसने विड्रॉ कर लिया, तो अब इसकी कैपिटल 4 लाख रह गई 3/12, 3 मंथ के लिए। 10,000, 37,500 प्लस 10,000, 47,500, और टोटल हो गया फॉर्म के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना देना है फॉर्म को, कमल और कपिल का मिला के फॉर्म को देगी 1 लाख रुपया। 1 लाख का इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री है, पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं। अब ये कहता है कि ट्रांसफर की एंट्री भी डालो, ट्रांसफर की एंट्री भी डाल देते हैं। ट्रांसफर कहाँ करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। आगे क्वेश्चन कहता है कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तैयार करना है, बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। बाई नेट प्रॉफिट, फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ये यहाँ पे लिख लो, बाई पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। अब इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें कमल और कपिल 52,500, 47,500, टोटल मिला के 1 लाख का जो इंटरेस्ट है, 6 लाख में से 1 लाख रुपया फर्म इंटरेस्ट के लिए दे देगी, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नहीं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें कमल और कपिल। 6 लाख में से 1 लाख तो इंटरेस्ट का दे दिया, बैलेंस बचा 5 लाख, 5 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस तरह से यह प्रिपरेशन अकाउंट भी आपका कंप्लीट हुआ।